नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, सूर्य और राहु की ज़बरदस्त युति, और ये ज़बरदस्त भी नेगेटिव वे वाली ज़बरदस्त है। जी हाँ, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों ग्रह मिलकर के किस प्रकार से आपके जीवन को बाधित करेंगे, क्या परेशानी ये उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य पेट का, आँख का, हड्डियों का, हृदय का कारक होता है और राहु गुप्त युक्तियों का कारक होता है। राहु ग्रह जो है ये व्यक्ति को अच्छा रिसर्चर बनाता है। जितना भी तंत्र है, यंत्र, जितना भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती पर उनके प्रभाव होते हैं। जैसे मोबाइल है, उसको कैसे रेज मिल रही है, दिखाई नहीं जा सकती पर काम कर रहा है। उसके अंदर इतनी सारी चिप लगी हैं, इतने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, वो सब के प्रभाव हैं, पर कैसे प्रभाव हैं उसको शो करना बड़ा मुश्किल है। तो राहु आपको गुप्त युक्तियों से, फोटोग्राफी से, जासूसी से, ऐसी सब चीज़ों से लाभ दिलवाता है। अब ये सूर्य और राहु इकट्ठे हो जाएंगे मीन राशि में। अब इन दोनों ग्रहों का इकट्ठा होना ये मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता गोचर के अंदर। ये व्यक्ति को तनाव देता है, व्यक्ति को परेशान और हानि की तरफ लेकर के जाता है। तो दोस्तों, ये सूर्य की राहु की जो युति बनेगी और साथ में बुध भी रहेगा, और ये 26 तारीख तक तो बुध यहाँ पर है मीन राशि में, यानी कि 26 मार्च तक। और ये योग शुरू होगा आपका 14 मार्च को दोपहर में 12:30 बजे से। जी हाँ, यानी कि कल दोपहर 12:30 बजे से ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ये युति चालू हो जाएगी तीन ग्रहों की। और 26 के बाद से फिर सूर्य राहु इकट्ठे हो जाएंगे। क्या होगा, बहुत ध्यान से आपको समझना। पहले तो ये बताता हूँ कि 15 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 14 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के और 26 मार्च तक क्या होगा, फिर बताऊंगा 26 मार्च से और आगे 14 अप्रैल तक क्या होगा, फिर वो बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें इसमें कवर होंगी, और अगर समय मिला तो कुछ और भी आपसे डिस्कशन करूंगा। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि सूर्य राहु की युति में होता क्या है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब ये युति इकट्ठी हो तो जातक को बुराई मिलती है, व्यक्ति को, पिता को कष्ट होता है, पिता का जो सुख होता है उसमें कमी होती है, कार्य व्यवसाय में आय कम और खर्च अधिक, वह उलझनें ज़्यादा बढ़ जाती हैं सूर्य राहु की युति में। इसके अलावा जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं उससे संबंधित जो पीड़ा है वो यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है, नेतृत्व करता है। तो सूर्य अगर राहु के साथ होगा तो सरकारी दाव पेचों में फंस जाओगे। इसलिए अगर आप के साथ कोई सरकार से संबंधित वाद विवाद चल रहा है तो उस दृष्टिकोण से आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन के 42वें वर्ष में हैं तो संतान को कष्ट का भय रहेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूं। क्योंकि पिता और पुत्र यानी कि सूर्य और शनि, और शनि की छाया राहु, तो सूर्य राहु अगर इकट्ठे होते हैं तो 42वें वर्ष में पिता को कष्ट आता है। भाग्य उन्नति के अंदर विघ्न बाधाएं भी आती हैं, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ता है, हार्ड एंड फास्ट चीज़ें होती हैं। और सिर में पीड़ा होना, जी हाँ, आँखों में कष्ट होना, रोग का भय रहना, ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि सूर्य है, सर दर्द की विकार तो देता ही है, आँखों का तो कारक होता है, रोशनी ही सूर्य से मिलती है। और पेट, हार्ट अगर प्रॉब्लम चल रही है पहले से, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप बहुत ध्यान रखना, ये मैं आपको भी कह देना चाहता हूँ पूर्ण रूप से। यानी कि ऐसी चीज़ों का, सांसारिक विषयों की ओर अधिक आप बढ़ने लगेंगे, यानी कि आकृष्ट होने लगेंगे, ऐसा एक योग बनेगा। और आपके जितने भी नियर बाय यानी कि निकट बंधु हैं उनके साथ आपका मन मुटाव भी बढ़ेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए ये मैंने अभी आपको बताया सूर्य और राहु की युति, और ये प्रभाव, जो बातें मैंने अभी बोली हैं सूर्य राहु की युति में, ये कंटिन्यू चलेगा
आपके लिए 14 अप्रैल तक, जी हाँ 13 तारीख अप्रैल महीने की रात तक ये योग चलेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती हैं। अब ऐड जैसे, जब आपका जो योग है सूर्य का, राहु का और शुक्र का बनेगा, अब ये योग बनेगा 31 मार्च से, जब शुक्र भी मीन राशि के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में क्या हो सकता है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान के साथ में सुने। अब यहां पर क्या होगा, एक तो व्यक्तित्व तो आकर्षक हो जाएगा और ये योग 31 मार्च से चालू होगा और 14 अप्रैल तक चलेगा। इसके अलावा आप काफ़ी गंभीर हो जाएंगे, आप धर्मपरायण हो जाएंगे, धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, आप विद्वान ज़रूर होंगे, सेवा का जो भाव है वो आपके अंदर बढ़ने लगेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बाधा उत्पन्न आएगी कैरियर में, और वो भी विशेष रूप से ग्रामर फिल्म लाइन में आपको आगे बढ़ने में बाधा परेशानी ये फेस करना पड़ेगा जब ये शुक्र के साथ इसकी युति बनेगी। अब ये दो प्रकार के फल आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ये जो सूर्य का और राहु का योग बन रहा है, इसका ज़्यादा कष्ट किन किन राशियों पर रहेगा, क्योंकि सारी राशियों को आज कवर कर पाना तो मुश्किल है, इसलिए कुछ राशियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा ज़्यादा कष्ट के रूप में मेष राशि के लिए। और जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो इसलिए क्योंकि पंचमेश सूर्य बुद्धि, उन्नति, संतान, एजुकेशन का लॉर्ड होकर के राहु के साथ 12वें भाव में रहेगा। तो ऐसे में ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, संतान को भी कष्ट देगा और ये सिंह राशि से अष्टम भी हो जाएगा। तो ये योग आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत ध्यान रखें, संयम पूर्वक कार्य करें, शत्रुओं से बचाव की आपको आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जो और ये कष्टकारी होगा विशेष रूप से, क्योंकि मैं सारी राशियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कुछ और राशियों के बारे में बताऊँगा। अभी बात करूँगा सिंह राशि के बारे में। आपके लिए भी सिंह राशि वालों ये विशेष रूप से कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम हो जाएगा, राहु के साथ रहेगा, अष्टम भाव में रहेगा, मान सम्मान को कमज़ोर करेगा, आपको सरदर्द देगा, मानसिक रूप से भ्रमित करेगा, कार्यों को उस अनुसार नहीं बनने देगा जैसा आप चाहते हैं, यानी कि चीज़ें अकॉर्डिंगली डिज़र्व आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा योग बनेगा। हर्डल्स आपको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। और विशेष रूप से अष्टम भाव में है तो रिसर्चर्स के लिए तो अच्छा है, जितने भी वैज्ञानिक हैं जो शोध करता है, पर आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा जा सकता है, ऐसा एक ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके बाद में जिस राशि के बारे में बात करूंगा जिसके लिए दिक्कत बढ़ेगी सूर्य राहु में, वो है तुला राशि, क्योंकि ये सूर्य की और राहु की युति छठे भाव में बनेगी और सूर्य लाभेश होकर के छठे घर में आ जाएंगे। ये योग अच्छा नहीं होता। अगर इस घर के अंदर छठे भाव में सूर्य चले जाए तो ये मान सम्मान को हानि करता है, पेट को खराब करता है, हर्निया का रोग देता है, और इसके अलावा लीवर पर भी प्रभाव डालता है, हार्ट को भी कमज़ोर करता है, गुप्त बीमारियों का भय रहता है, और विदेशों से संबंधित कार्यों में रुकावटें आती हैं, क्योंकि ये लाभेश होकर के छठे भाव में आया है। तो ये अच्छा नहीं होता। इसमें आपको चैलेंजेस, हर्डल्स यानी कि बाधाएं ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ में भी तनाव होगा, उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा जिस राशि के बारे में, उसका नाम है मकर। तो मकर वालों, आपके तो वैसे भी राशि के स्वामी शनि है और सूर्य के साथ शत्रुता है, और आयु के स्वामी होकर के राहु के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, अष्टम से अष्टम हो जाएंगे। कष्ट है, भयंकर कष्ट है। छोटे भाई बहनों से साथ तनाव, मित्रों के साथ तनाव, गले का खराब रहना, आयु को खतरा होना, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है यदि कोई घर परिवार में व्यक्ति, तो उसके स्वास्थ्य का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। और अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कुंभ। आपके लिए सूर्य का और राहु का परिवार के घर पर प्रभाव बन रहा है,
और मार्केश सूर्य आपके परिवार के घर में चला गया राहु के साथ। पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में कलह, कार्यों में रुकावट होना, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, वाणी से कर्कश हो जाना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए बनेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ भी आप संभल के रहें दोस्तों। अब ऐसे में आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए स्वास्थ्य के लिए, सूर्य कवच धारण करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, राहु का ओम राम राहवे नमः का जाप करिए, राहु का प्रॉपर मंत्र जाप करा लीजिए। मतलब ये सब आप सहारा ले सकते हैं। काल भैरव की पूजा करिए, भैरव मंदिर जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको एक प्रभाव पॉजिटिव रूप में मिल सकता है। रविवार का फास्ट करिए, हो सके तो शनिवार का फास्ट करिए। ये है वो राशियां जिनके ऊपर मुझे विशेष रूप से बात करनी थी। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बची हुई राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।